दोस्तों, इंसान अगर फिजिकली फिट और मजबूत होता है तो ना सिर्फ इसमें कॉन्फिडेंस आता है बल्कि इसकी बॉडी में भी एक सरगर्मी देखी जाती है। वैसे यहाँ सिर्फ इंसानों के ताकतवर होने की नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी ताकतवर होने की बात हो रही है। आपने देखा होगा कि शेर या बुलडॉग जैसे जानवर के सामने जाने से अच्छा इंसान भी डरता है। वही बात अगर किसी कमजोर जानवर की हो तो दुनिया कई बार इसके सामने ऐसा रवैया रखती है जो ठीक नहीं। और इसीलिए इंसान हो या जानवर सभी का ताकतवर होना जरूरी है। लेकिन दुनिया में कई जानवर ऐसे भी हैं जो ताकतवर तो छोड़िए बल्कि इतने कमजोर हैं कि इन्हें जिंदा रहने में भी परेशानी आती है। और आज ऐसे जानवरों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो वीकेस्ट एनिमल्स इन द वर्ल्ड की। नंबर 10, सबसे कमजोर परवाज, जंगली तुर्की। बर्ड कहने के बाद भी इस दुनिया में कई ऐसे परिंदे हैं जो ठीक से उड़ नहीं सकते, जिनमें कीवीज, ऑस्ट्रिचर्स और पेंगुइन्स ऐसे नाम हैं जो सबसे पहले सामने आते हैं। कई परिंदों के पर मसल्स मौजूद नहीं होती, जो इस वजह से वो लंबे वक्त तक अपने आप को हवा में नहीं रख सकते। और इन्हें बर्ड्स में से एक नाम वाइल्ड तुर्की भी है, जो पेड़ों पर रहते और सोते भी हैं और हाई ब्रांचेस तक पहुंचने के लिए उड़ते हैं। बात अगर इनके उड़ने की स्पीड की करें तो ये 55 माइल्स पर आवर की रफ्तार से उड़ते हैं, पर इनकी बॉडी इन्हें लंबे वक्त तक हवा में नहीं रख सकती। वाइल्ड तुर्की की बड़ी और हैवी बॉडी के मुकाबले में इनके विंग्स काफी छोटे होते हैं, जिस वजह से इन्हें कमजोर माना जाता है। नंबर 9, अपने जिस्मानी वजन को सहारा देने में बहुत कमजोर जेलीफिश। अपनी हिफाजत तो दूर, लेकिन किसी भी क्रिएचर को इतना ताकतवर तो होना ही चाहिए कि वो खुद की बॉडी को हरकत तो कम से कम कर ही पाए। पर जेलीफिश एक ऐसी मखलूक है जो चाहकर एक जगह से दूसरी जगह खुद की मर्जी से नहीं जा सकती और इसी वजह से इसे कमजोर एनिमल की लिस्ट में टॉप पर रखा जाता है। जेलीफिश अपने टेंटिकल्स को ना तो खत्म कर सकती है और ना ही बीच के सतह से खुद को वापस पानी में ला सकती है। यही नहीं, यह हरकत करने के लिए सी वाटर या ओशन करंट्स पर मुनहसर होती है और जिस वक्त इन चीजों की मदद से यह हरकत करती है तब इनके बदबूदार टेंटिकल्स इनकी बॉडी के आसपास फैलने लगते हैं और अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। नंबर 8, सबसे कमजोर जंपर, हाथी। इस बात को गलत नहीं ठहराया जा सकता कि हाथी एक बड़ा और ताकतवर जानवर है, लेकिन बात जब खोदने की आए तो बस यही एक काम है जो इनके बस का नहीं। हाथी का वजन इतना ज्यादा होता है कि ये चाहकर भी बाकी के जानवर की तरह जंप नहीं कर सकते। इन्हें वीकेस्ट जंपर के नाम से जाना जाता है। हाथी के पैरों से वैसे तो काफी मजबूत बने होते हैं जिनसे ये अपने भारी वजन को आसानी से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन इनके काफी मसल्स इतनी मजबूत नहीं होती कि वो इन्हें जंप करने में मदद कर सके। कई बार तो हाथी इतने भारी होते हैं कि जंप करना तो दूर की बात, ये भाग भी नहीं पाते और जो हाथी भागते भी हैं उनकी स्पीड काफी आहिस्ता होती है। नंबर 7, सबसे कमजोर आंख वाला मैमल, सितारा नाक वाला मोल। आपने पहले कई तरह के मैमल्स के बारे में सुना या देखा होगा, लेकिन यकीनन आपने सितारा नाक वाले मोल के बारे में नहीं सुना होगा। पहले तो ये मैमल्स अपनी अजीब सी नाक के लिए जाने जाते हैं और फिर इनकी आई साइट के लिए। जी हां, इन मैमल्स की आई साइट काफी कम होती है। ये जमीन के अंदर रहते हैं जहां इनकी कम आई साइट एकदम काम करना बंद कर जाती है। यानी आप चाहें तो इन्हें अंधे मैमल्स भी कह सकते हैं। जमीन के अंदर रहने की वजह से ये अपने रास्ते का पत्ता अपने अनोखे आइमर्स ऑर्गन्स की वजह से लगाते हैं और हत्ता कि एक अच्छे खासे साइज का जानवर जितना एक हरकत पजीर चीज को देखकर रद्द-ए-अमल कर सकता है, इससे कई ज्यादा स्टार मोल सिर्फ एक टच से रद्द-ए-अमल कर सकते हैं। नंबर 6, कमजोर रूइन मैमल्स, स्लॉथ। जब भी किसी इंसान का मुकाबला किसी स्लॉथ से किया जाता है तो अक्सर वो इंसान की कमजोरी को जाहिर करता है, क्योंकि इस स्लॉथ एक ऐसा जानवर है जिसे सोना और बस सोना सबसे ज्यादा पसंद है। ये जहां पड़ा रहता है वहीं पड़ा रहता है। इनमें सरगर्मी जैसी कोई बात ही नहीं होती, जिस वजह से इन्हें काफी कमजोर भी कंसिडर किया जाता है। हत्ता कि एक मैमल होने के बाद भी इस स्लॉथ के बाकी के सभी सेम साइज के मैमल से 30% कम मसल्स पाई जाती है। वैसे इन कम मसल्स के होने का कोई कामिल जवाब तो नहीं है, लेकिन हाँ, पट्टों तारीख होने से ज्यादा बढ़ती है और स्लोथ तो जाने ही अपने आलस की वजह से जाते हैं। ये काफी काहिल होते हैं। यही नहीं, इनके मेटाबॉलिज्म और निजाम इंहिज़ाम को भी सभी मैमल्स में सुस्त माना जाता है। इन्हें एक पत्ता डाइजेस्ट करने में भी करीब 30 दिन के आसपास का वक्त लग जाता है। नंबर 5, सबसे कमजोर काटने वाले कुव्वत वाला मैमल्स, एंटिटीज। किसी भी कार्निवोर एनिमल का बहस करते वक्त सबसे पहले उनकी काटने की ताकत या तकनीक की बात की जाती है, और लेकिन यहाँ कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो बाकियों के मुकाबले में काफी कमजोर काटने की ताकत रखते हैं, जिस वजह से कई बार इनसे इनका शिकार भी छूट जाता है। जैसे फिलहाल आप एंटिटीज की ही बात कर लीजिए, जो एक ऐसा मैमल है जिसके पास कोई भी बाइट फोर्स नहीं है। यही नहीं, ये बेचारा तो बहुत मुश्किलों के बाद जाकर कहीं अपने जोश को हरकत करने में कामयाब होता है और इसी वजह से ये अपनी
जुबान को लंबा फैलाकर किसे तैसे चींटी या फिर बाकी छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को अपने खाना बनाता है। ये जानवर अपने लोअर जॉ को घुमाकर अपना मुंह खोलता है और बंद करता है, जिसके बाद दो हाफ्स एक साथ एक लेगमेंट से जुड़े होते हैं। नंबर 4, वीकेस्ट टर्टल। इनके पैर जितने चाहे आहिस्ता चलते हों पर दिमाग तेज ही चलता है। पर बात जब इनकी जान पर आती है तो टर्टल अपने दिमाग का नहीं बल्कि शेल का इस्तेमाल करते हुए इनके शेल को काफी मजबूत बनाता है। बड़े से बड़ा जानवर भी इनके शेल को तोड़ नहीं सकता और इसी वजह से मुसीबत सामने आते ही कछुआ फौरन अपने शेल में घुस जाता है और अपनी जान बचा लेता है। लेकिन स्पाइनी सॉफ्ट शेल कछुआ जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके शेल में कोई जान नहीं होती, यानी कुल मिलाकर इनका शेल काफी कमजोर होता है, जिस वजह से ये इन्हें मुनासिब तहफ्फुज भी मुहैया नहीं करवा पाते। और इसके शेल को एक लेदर की तरह बयान किया गया है, यानी नरम, फ्लैट और रबड़ी होने के कितने ही नुकसान क्यों ना होते हों, लेकिन फायदे भी हैं। यानी शेल के हल्का होने की वजह से ये बाकी के कछुओं को मुकाबले में तेज भाग सकते हैं और स्वयं भी कर सकते हैं। नंबर 3, टू वीक टू बाइट योर मेल ब्लैक विडो स्पाइडर्स। मेल ब्लैक विडोज स्पाइडर्स के पास अपनी बाकी सभी फीमेल काउंटर पार्ट्स की तरह वेनम होता है, लेकिन ये इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये तो इस तरह हो गया कि आसपास के दांत तो हैं, लेकिन आप खाने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं करते। और खाने की मिसाल हमने इसलिए रखी क्योंकि मेल ब्लैक विडो स्पाइडर्स का वेनम भी इनके शिकार को पकड़ने में इनकी मदद करता है। पर स्मॉल मेल स्पाइडर्स में इतनी ताकत ही नहीं होती कि किसी भी शिकार को बाइट कर सके। बात सिर्फ इनकी नहीं, कई स्पाइडर्स के फंस इतने छोटे और कमजोर होते हैं कि वो चाहकर भी इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। बाकी ब्लैक विडो स्पाइडर्स में मेल फीमेल से साइज में हाफ होते हैं, जिस वजह से ये कमजोर भी होते हैं। नंबर 2, वीक स्नेक वेनम द कॉपरहेड। सांप से लोग सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि इनके जहर में बहुत ताकत होती है। इनका वेनम आपको कुछ ही देर के अंदर मौत के करीब ले जाता है, लेकिन सोचिए अगर स्नेक से इनका जहर छीन लिया जाए तो इनसे कौन डरेगा? बेशक कोई नहीं, बस फिर कॉपरहेड एक ऐसा ही सांप है जिसके पास वेनम तो है, लेकिन इसके वेनम का इंसान की बॉडी पर कोई असर नहीं। सभी वाइपर्स में कॉपरहेड ही ऐसा सांप है जिसके सामने से काटने की वजह से सिर्फ आपको टिश्यू डैमेज और थोड़ा सा दर्द का एहसास होगा, लेकिन जान जाने का कोई खतरा नहीं होता। पर हाँ, एक बात का ख्याल रखा करें, सांप कैसा भी हो लेकिन बाइट तो वो आपको कर ही सकता है, जिस वजह से उनके काटने के बाद आपको मुनासिब तिब्बी इलाज लेना चाहिए। नंबर 1, मजमूई तौर पर कमजोर तरीन मखलूक इंसान। बात जब कमजोर की हो रही है तो इसमें इंसान कैसे पीछे रह सकता है? हम जानते हैं, आप सोच रहे होंगे कि इंसान को जानवरों में कहां एडजस्ट कर दिया गया, लेकिन सच तो यही है कि बात जब कमजोरी की हो रही हो तो फिर इंसान को भी शामिल करना ही चाहिए, क्योंकि कम से कम जानवरों के पास इतनी अपनी हिफाजत के लिए क्लास, शार्प दांत, जहर, फेंस और फिर इसके साथ हार्ड शेल्स, ऑडोस और एसिड और तो और खतरे के वक्त उड़ने के लिए पर भी मौजूद होते हैं, लेकिन इंसान के पास इनमें से कुछ भी नहीं। हत्ता कि इंसान को 4 दिन रहने को छत और खाने को 2 टाइम का खाना जो है वो मिले तो उसकी हालत खराब हो जाती है। तो सोचिए, जंगल जैसी जगह के अंदर रहना तो बहुत दूर की बात। कुल मिलाकर इंसान सिर्फ एक फ्रेजाइल मैमल्स है जिसके पास जानवरों जैसी ताकत तो नहीं, पर इंसान इंटेलेक्ट, ज़हानत और समझदारी मौजूद है जो जानवरों में बड़ी मुश्किलों से देखी जाती है। और इंसान अपने इसी दिमाग से अपनी हिफाजत के लिए कई टूल्स और सोसाइटी नेटवर्क बनाता है जिससे इसकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।